नीट यूजी 2024च्या पेपरफुटीवरून गदारोळ माजला असताना आता याबाबतचे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. पेपरफुटीवरून अटक केलेल्या आरोपींनी हे खुलासे केलेत. या आरोपींच्या कबुलीनुसार एका पेपरसाठी विद्यार्थ्यांनी लाखो रुपये दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विरोधकांनीही पेपरफुटीवरून मोदी सरकारवर टीका केली आहे. पेपरफुटी प्रकरणाबाबतचे खुलासे जाणून घेऊयात या व्हिडिओमधून. नीट ही परीक्षा मेडिकल क्षेत्रात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश परीक्षा असते. त्यात मिळणाऱ्या गुणांच्या आधारे त्यांना मेडिकल क्षेत्रात प्रवेश दिला जातो. पण ही परीक्षा अगदी निकाल जाहीर झाल्यापासूनच वादात सापडली. आता ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हा पेपर आधीच कसा मिळाला याबाबतचा धक्कादायक खुलासा पेपर फोडणाऱ्या टोळीनं केलाय. यानुसार परीक्षेच्या एक दिवस आधीच परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांकडून प्रश्नोत्तरांची घोकमपट्टी करून घेतली होती, अशी कबुली पेपर फोडणाऱ्या टोळीने दिली आहे. इतकंच काय तर एका पेपरच्या बदल्यात विद्यार्थ्यांकडून 30 ते 32 लाख रुपये घेण्यात आले, अशी कबुलीही त्यांनी दिली आहे. अटकेतील एक परीक्षार्थी अनुराग यादव यानं परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचं पोलिसांना जबाबात सांगितलं. तो म्हणाला, माझ्या काकांनी प्रश्नपत्रिकेची व्यवस्था केली. त्यानंतर आपल्याला कोटा इथं बोलावण्यात आलं. मला परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांची घोकमपट्टी करायला लावली. दुसऱ्या दिवशी परीक्षा केंद्रावर गेल्यानंतर तीच प्रश्नपत्रिका मिळाली. पण परीक्षा संपल्यानंतर पोलीस आले आणि मला पकडलं. या विद्यार्थ्यानं ही कबुली आपल्या जबाबात दिली आहे. विशेष म्हणजे याच अनुराग यादवला भौतिकशास्त्र विषयात 85.8% इतके गुण मिळालेत, तर रसायनशास्त्र विषयात अवघे 5% इतके गुण मिळालेत. गुणपत्रिकेनुसार त्याला 720 पैकी अवघे 185 गुण मिळालेले आहेत. दरम्यान या सगळ्या पेपरफुटीवरून काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. जे युक्रेनचे युद्ध थांबवू शकतात ते पेपरफुटी मात्र थांबवू शकत नाहीत किंवा त्यांना असं करण्याची इच्छा नाही, अशा शब्दात राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी. मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी. इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था. मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं. नुकसान स्टूडेंट्स का होता है. जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो. ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है. मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की. यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है. पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है. जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा. इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पडती है. तर विरोधकांनी यावर राजकारण करू नये असं सत्ताधाऱ्यांनी म्हटलंय. तसंच पेपरफुटी प्रकरणी सरकार गंभीर असून कोणत्याही गुन्हेगाराला सोडणार नाही, कठोर कारवाई केली जाईल, असं केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटलंय. पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है. पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे. विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है. किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा. नीट परीक्षा के संबंध में
हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। सवलतीचे गुण दिलेल्या विद्यार्थ्यांची पुनर्परीक्षा 23 जून रोजी घेतली जाईल, तर त्याचा निकाल 30 जून रोजी होईल। तर न्यायालयानं समुपदेशन रद्द करण्यास नकार दिलाय। नीट परीक्षेसंबंधी प्रलंबित प्रकरणांसह याचिकांवर 8 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे। याबाबत तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा। धन्यवाद।